गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज के क्लास में। हम्म आज जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूनिट को डिस्कस करेंगे और उसमें जो पहला टॉपिक है आपका गॉस थ्योरम। चलिए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेसिकली गॉस थ्योरम तो आप लोग पढ़े ही हुए हैं। गॉस थ्योरम में हमें क्या एक एक्सप्रेशन देखने को मिलता है और वो एक्सप्रेशन क्या है? फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इसका मैथमेटिकल मॉड्यूलेशन है। इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिजिकल भी इसको डिस्कस करेंगे और इसे क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फाई है वो किस चीज को डिनोट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट कर रहा है। और जो क्यू जो है वो चार्ज को डिनोट कर रहा है। और एप्सिलॉन नॉट आप लोग जानते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक है मीडियम का जो अलाउ करेगा कितने फील्ड लाइंस पास होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली हम लोग को गॉस थ्योरम में क्या पढ़ना रहता है? गॉस थ्योरम में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके बराबर है? कि जो चार्ज है, जो सरफेस में जो चार्ज है, मतलब एक सरफेस एरिया है जितने से चार्ज को इनक्लोज किया है, ठीक है, उस टोटल चार्ज को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/एप्सिलॉन नॉट से। तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो यानी व्हाट इज गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1/एप्सिलॉन नॉट ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हुआ? जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। तो यहां पे देखिए एक टर्म आया हम लोग के पास, फ्लक्स। अब ये फ्लक्स किसके बराबर होता है या फ्लक्स क्या होता है? देखिए फ्लक्स मतलब होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा किसी सरफेस एरिया से तो हमारा क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगा तो हमारा क्या बन गया? मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन ये जो फ्लक्स है ये बेसिकली किस चीज पे डिपेंड करता है? तो देखिए क्या पास कर रहा है? फील्ड लाइन। हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, यानी जो फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ है। दूसरा सरफेस एरिया पे। और तीसरा जो फील्ड लाइन और सरफेस एरिया के बीच में जो एंगल है। तो हमारा फ्लक्स किस चीज पे डिपेंड करता है? हमारा फ्लक्स फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और फील्ड और एरिया के बीच में कितना एंगल है उन इन चीजों पे डिपेंड करेगा। इसको हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि हम लोग एक क्लोज रूम में हैं और बाहर में बहुत तेज हवा चल रहा है। तो क्या उस रूम में हवा आ पाएगा? आंसर इज नो। लेकिन जैसे ही हम अपने रूम का खिड़की खोलते हैं तो हवा घुसना शुरू होगा। ठीक है, तो हवा क्या हुआ यहां पे? हवा को हम लोग स्ट्रेंथ कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। और जो खिड़की हमने खोला हुआ है वो क्या है? सरफेस एरिया, जहां पे वो हवा इंटरेक्ट कर रहा है क्लोज सरफेस से। अब देखिए जो हमारा खिड़की रहता है वो इस टाइप से खुलेगा। तो यहां पे क्या है? ये चीज एंगल है। तो फील्ड लाइंस और सरफेस एरिया के बीच के एंगल पे भी ये डिपेंड करता है। वापस से आते हैं हम लोग गॉस थ्योरम पे।
तो गॉस थ्योरम में कुछ ज्यादा स्टडी नहीं करना है। गॉस थ्योरम क्या है, जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है, टोटल चार्ज के 1/ε0 टाइम्स। अब देखिए टोटल चार्ज यहां पे कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे Q है, Q को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टोटल चार्ज। इस चीज को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या या इसका क्या यूज है, या इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी आपको कहना है आप वो कह सकते हैं। हमेशा हमारे पास स्पेरिकल बॉडी नहीं रहेगा, या हमारे पास हमेशा पॉइंट चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है भाई, कूलम्ब्स लॉ से हम लोग निकाल देंगे, फोर्स निकाले और उसकी बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल देंगे। लेकिन गॉस लॉ के मदद से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। सबसे पहला चीज, ये गॉस लॉ है। गॉस लॉ हमें स्टडी क्यों करना है, गॉस लॉ के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। अब यहां पे देखिए, ये क्यू आया, फ्लक्स को हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास आया है दैट वन इज चार्ज, क्यू आया। तो ये क्यू क्या सबके लिए सेम होगा, आंसर इज नो। क्यू जो है वो डिफर करेगा। अब चार्ज को हम लोग स्टडी करते, पॉइंट चार्ज तो हम लोग जानते हैं कि हां ये रहा पॉइंट चार्ज, ठीक है। लेकिन क्या चार्ज का और भी वैरायटी हो सकता है, तो आंसर इज यस। उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने एक वायर पे चार्ज को लिया हुआ है, तो वायर को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, वन डायमेंशन। दूसरा मान लीजिए हम लोग किसी प्लेन पे लिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए प्लेन है और इस प्लेन पे हम लोग चार्ज को कलेक्ट कर रहे हैं, चार्ज को हमने रखा हुआ है, तो ये क्या है, टू डायमेंशन। और अगर हम लोग किसी बल्क में, जैसे मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट में पूरा चार्ज को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा वॉल्यूम, इसको बोलेंगे, या हम लोग बल्क बोलेंगे। तो यहां पे हमारे पास आ गया 3D। 1D में क्या हुआ, एक स्ट्रेट वायर। 2D में क्या हुआ, प्लेन या सरफेस। 3D में क्या हुआ, बल्क हो गया यानी वॉल्यूम। तो इसके अकॉर्डिंग जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चीज चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइन चार्ज को। ये हमारे पास एक वायर है और इस वायर को हमने चार्ज कर दिया, या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास वायर है। ये किस टाइप का वायर है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, ठीक है। लेकिन इसमें चार्ज कितना है, आंसर इज क्यू। लेकिन भाई इस क्यू का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को समझते हैं। हमने क्या कहा कि ये जो वायर है ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो हम लोग मान लेते हैं इस वायर का जो लेंथ है वो L है। L लेंथ पे चार्ज कितना है, वो है Q। यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तो हो जाएगा Q/L। और इसी को हम लोग डिनोट करेंगे लैम्डा से, जो हमारा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है उसका यूनिट क्या होता है, तो ये रहा लैम्डा है। लैम्डा क्या है, Q/L। Q क्या है हमारा, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, नीचे में है
तो क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर। उसी तरीके से आपका एरिया के लिए भी और वॉल्यूम के लिए भी हम लोग देखते हैं। एरिया मतलब क्या हुआ यहां पे, 2D एरिया बोलिए या सरफेस बोलिए। ठीक है, जैसा मान लीजिए कि हम लोगों ने कोई एक सरफेस एरिया लिया और ये कैसा है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इसमें भी टोटल चार्ज कितना होगा, Q, और इसका जो एरिया है उसे मान लेते हैं A, यानी A एरिया में Q चार्ज है। तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा, तो ये हो जाएगा Q बाई A। इसको हम लोग डिनोट करेंगे सिग्मा से, और सिग्मा का नाम क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो है वो है वॉल्यूम, 3D। इसको वॉल्यूम बोलिए या बल्क बोलिए। जैसे मान लीजिए ये क्यूबॉइड, कोई फिगर आप ले लीजिए, जो 3D फिगर होते हैं आप उसमें किसी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। उस केस में हम क्या बोलेंगे कि इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, V। आपको हमेशा याद रखना है जो टोटल चार्ज आप लोग जो कंसीडर करिएगा वो हमेशा क्या होगा, Q होगा। इसका वॉल्यूम कितना है, V, और V वॉल्यूम में टोटल चार्ज कितना है, Q। तो यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, Q बाई V। ठीक है, और इस चीज को हम लोग डिनोट करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या बल्क चार्ज डेंसिटी। ठीक है, या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, कुछ भी, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो से। ये क्या हो गया, रो इज इक्वल टू Q बाई V, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, C m के पावर है -3। इसका मतलब क्या हुआ, कूलम पर मीटर क्यूब। ये चार्ज का डिस्कशन हो गया। यहां पे फ्लक्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, बस है एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है भाई, मीडियम का प्रॉपर्टी है। अब ये मीडियम क्या करेगा, ये मीडियम अलाउ करेगा कि कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को वो पास होने देगा और कितना को पास होने नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि आप अपने रूम में बैठे हुए हैं और आप खिड़की की तरफ एक बॉल फेंक रहे हैं, और खिड़की में आपका लाइन इस टाइप से लगा हुआ है। अगर थ्रो अच्छा हुआ तो बॉल बाहर जाएगा, नहीं तो रिटर्न वापस आ जाएगा। उसी टाइप क्या है, मीडियम है। मीडियम के क्या कहते हैं, मीडियम पे डिपेंड करता है वो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अलाउ करेगा पास होने के लिए या नहीं होने के लिए। तो एप्सिलॉन नॉट पूछा जाता है वो किसका प्रॉपर्टी है, ये हमारे मीडियम का प्रॉपर्टी है। किसका कैरेक्टरिस्टिक है, मीडियम का। तो देखिए यहां पे हम लोगों ने गॉस थ्योरम क्या पढ़ा था, जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, टोटल चार्ज जो सरफेस इनक्लोज किया हुआ है। ठीक है, और वो किसके बराबर होगा, टोटल चार्ज इज इक्वल टू या मल्टीपल ऑफ वन, क्या कहते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी फ्लक्स जो है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। कि तीनों टर्म अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इसका यूज क्या है, इसका यूज है जो फ्लक्स का यूज होता है, ठीक है, या जो गॉस थ्योरम का जो यूज है, गॉस थ्योरम का यूज क्या है, गॉस थ्योरम का यूज है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना। फ्लक्स किसके बराबर होता है वो भी हम लोगों ने देख लिया। E डॉट ए। अब आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि फ्लक्स का यूनिट क्या है, फ्लक्स किस टाइप का क्वांटिटी है। फ्लक्स जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए जब न्यूमेरिकल आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे तो उसको हम लोग कैसे शॉर्ट आउट करेंगे। देखिए सिंपल सा बात है,
गॉस थ्योरम का यूज इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना। तो स्टेप्स क्या होना चाहिए? जब भी हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन बनाएंगे तो सबसे पहला काम होता है हमें गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना। फर्स्ट स्टेप नंबर 1 है गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है? गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना। अब गॉसियन सरफेस कैसे इमेजिन करेंगे? तो उसको आप सिमेट्रिकली घुमा के देखिए, वो आपको क्या मिलता है। जैसे एक पॉइंट है, एक पॉइंट के अगर हम चारों तरफ देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? स्पेयर मिलेगा। ठीक है, वो चीज मैं लिख देता हूं आपके हेल्प के लिए कि आपको क्या क्या चीज मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर पॉइंट है, पॉइंट का गॉसियन सरफेस कैसा होगा? स्पेरिकल होगा। सोचिए ये डॉट है और चारों तरफ आप देख रहे हैं, चारों तरफ अगर आप देखिए 2D में क्या मिलेगा? सर्कल। 3D में क्या मिलेगा? स्पेयर। तो इसका गॉसियन सरफेस कैसा होगा? स्पेरिकल। दूसरा देखिए, सेकंड हम लोगों ने क्या लिया था? लाइन चार्ज लिया हुआ था। अब देखिए लाइन चार्ज है, अगर इसको हम चारों तरफ घुमा दें तो क्या होगा? ये सिलेंडर मिलेगा। लाइन के लिए हमें क्या मिलता है? सिलेंडर। अब जैसे मान लीजिए ये प्लेन है हमारे पास, यानी एरिया, अगर हम इसको घुमा दें तो हमें क्या मिलेगा? हॉरिजेंटल सिलेंडर, यानी सिलेंडर ही मिलेगा प्लेन के लिए भी। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉल है, स्पेयर है हमारे पास, स्पेयर के लिए उसका गॉसियन सरफेस क्या होगा? वो भी स्पेरिकली होगा। तो कभी कभी आपको यहां से भी क्वेश्चन उठा के पूछ देगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके लिए बराबर होगा? आंसर इज स्पेयर। क्यों? क्योंकि दोनों का जो गॉसियन सरफेस होता है वो सेम होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पॉइंट चार्ज के चलते मिलता है वही हमें स्पेयर के चलते भी मिलता है। ये चीज याद रखिएगा, ये एक मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। स्टेप नंबर 2 देखते हैं क्या करना है। फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। स्टेप 1 गॉसियन सरफेस इमेजिन हो गया भाई। स्टेप नंबर 2 ये हुआ कि हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है? फाई किसके बराबर होता है? ई ए डॉट, इसका मतलब ई ए कॉस थीटा। वो डिपेंड करेगा, वो आपको मैं कैलकुलेट करना सिखा दूंगा कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए तो आप सबने किया होगा, लेकिन लाइन के लिए थोड़ा सा मेथड अलग है, इसका एप्लीकेशन है, उसमें हम लोग देख लेंगे। सेकंड स्टेप क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमें कैलकुलेट करना है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 जो है वो है हमारा कैलकुलेट टोटल चार्ज। ये वाला पार्ट हमने कर लिया, फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग टोटल चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब वो डिपेंड करेगा वो क्यू किस में है, पॉइंट चार्ज है कि आपका कंटिन्यूअस चार्ज में लाइन चार्ज है कि सरफेस का चार्ज है कि वॉल्यूम का चार्ज है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्यू टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए क्यू टोटल मतलब यहां पे क्या हुआ? जैसे मैंने कहा था ना आपको कि जैसे क्यू का वैल्यू निकालना होगा। अब ध्यान से देखिए यहां पे, जैसे हमने यहां पे क्यू तो ये वाला निकाल लिया भाई, लेकिन क्यू किसके बराबर है? इस फॉर्मूले से देखिए क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल
किस केस में? लीनियर चार्ज के या लाइन चार्ज के केस में। सेकेंड, इसमें देखते हैं इस केस में Q कितना होगा? Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। ये किस केस में है? ये सरफेस के केस में है। थर्ड वाला देखते हैं, Q इज इक्वल टू रो V। ये वाला किस केस में है? वॉल्यूम के केस में। तो वो जो Q रहेगा वो डिपेंड करेगा कि वो कहां दिया हुआ है। ये Q टोटल हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अभी तक हम लोगों ने कितने स्टेप्स किए हैं? 3 स्टेप्स। पहला स्टेप कौन सा है? गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना। ठीक है, गॉसियन सरफेस इमेजिन कैसे करेंगे? उसके सिमेट्री ऑल डायरेक्शन में, ठीक है, जो भी चीज दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है तो उसका सिमेट्री हम लोग चारों तरफ देखेंगे, तो क्या उसका हमें गॉसियन सरफेस मिल जाएगा। सेकेंड, फ्लक्स कैलकुलेट करना। ठीक, थर्ड स्टेप Q टोटल कैलकुलेट करना। और इसके बाद जो स्टेप नंबर 4 है, देखिए आप लोग ने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, Q कैलकुलेट कर लिया, तो चौथा स्टेप है अप्लाई गॉस थ्योरम। GT मतलब गॉस थ्योरम हुआ यहां पे। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में आपको गॉस थ्योरम अप्लाई करना है और अप्लाई करते ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ जाएगा। ये बेसिक तरीका है। देखिए फिजिक्स में कोई शॉर्टकट नहीं है, और शॉर्टकट में जाइएगा तो आपको दिमाग का बैंड बच जाएगा। इससे बेटर है कि बेसिक अप्रोच आपको मालूम होना चाहिए। ये देखने में लंबा लग रहा है, जब आप बनाना शुरू करिएगा तो 30 सेकंड 40 सेकंड में आपसे न्यूमेरिकल बनना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ी ना यहाँ पे एनालिटिकल आंसर देना है, आपको ऑप्शन में टिक मारना है, लेकिन मेथड तो मालूम होना चाहिए ना आपको करना क्या है वहां पे। तो यहां पे देखिए, ये एक प्रोसीजर है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का। ठीक है, ये मेथड है। ये मेथड आपसे कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा। जो जो मैंने बताया क्वेश्चंस, वहीं से क्वेश्चन जनरेट होते हैं। अब इसके एक एप्लीकेशन को देख लेते हैं कि इस मेथड को हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो चलिए इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं। जैसा मान लीजिए कि हमें कोई लाइन चार्ज दिया हुआ है, या जैसा मान लीजिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज हम लोग ले रहे हैं। लाइन को क्या बोलेंगे? लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। लॉन्ग स्टेट बोलिए, लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। किसके चलते? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर बोलिए या कंडक्टर बोलिए, कोई मैटर नहीं है। आप वायर भी लिख सकते हैं, कंडक्टर भी लिख सकते हैं, या एग्जाम में आपसे वायर भी पूछ सकता है या कंडक्टर भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अब हम लोग आते हैं स्टेप्स पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। क्या पता करना है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। दिया हुआ क्या है? लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर दिया हुआ है, ये वाला। ये रहा हमारा लॉन्ग, एक स्ट्रेट वायर है, और ये कैसा बोल रहा है? ये चार्ज्ड वायर है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके चलते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो हमें पता करना है। चलिए, तो सबसे पहला चीज हम लोग पता करते हैं। क्या पता करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या था? गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना। और आपको मैंने बताया था कि ये लाइन है, चारों तरफ घुमा दीजिए, क्या आएगा मेरे पास? सिलेंडर आएगा। तो ये रहा मेरा फर्स्ट स्टेप। क्या हुआ? ये रहा, मैंने सिलेंडर को मैंने इमेजिन कर लिया। अब मान लेते हैं कि इस सिलेंडर का जो रेडियस है R है, और ये जो हाइट है वो मान लेते हैं L है। ठीक है, ये मेरा पहला स्टेप यहां पे कंप्लीट होता है। अब यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, अब जाहिर सी बात है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये हर डायरेक्शन में होगा।
ऐसे ऐसे, है ना, ये है तो थोड़ी ना इसी साइड से जाएगा, इधर पे भी फेंकेगा। ठीक है, तो ये रेड वाला जो है वो क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहला स्टेप जो था हमारा सिर्फ ये येलो वाला पोर्शन है, गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते, सेकेंड स्टेप में हम लोग को फ्लक्स कैलकुलेट करना है। फ्लक्स क्या होता है, ई ए को हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ डीएस भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं हम लोग, एक तो गॉसियन सरफेस आ गया हमारे पास, तो अब क्या करते हैं हम लोग इमेजिन करना शुरू करते हैं। एक हम लोग ऊपर वाला पोर्शन ले लेते हैं, ये रहा टॉप वाला, ये बॉटम वाला, और ये कर्व वाला। ये है ना, इसको लिख दीजिए डीएस टी, यानी टॉप, यानी जो एरिया हमने लिया है छोटा सा एरिया लिया है इसलिए डीएस लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा डीएस टी, और ये वाला क्या हो जाएगा डीएस बी बॉटम, और ये साइड है ना, तो इसके लिए हम लोग लिख देते हैं डीएस कर्व, कर्व वाला एरिया है, मतलब साइड का एरिया है। तो तीन एरिया हम लोगों ने अलग अलग से उठा लिया है। अब देखिए इस साइड लीजिए, इस साइड लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर पड़ेगा। तो चलिए तीनों को लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा ई डी एस टॉप वाला कॉस, अब हमें एंगल लिखना है। देखिए एंगल कितना मिलता है, अब देखिए फील्ड लाइन इस तरफ है, ठीक है, और एरिया हमने इधर लेके रखा हुआ है भाई, तो एंगल कितना है यहां पे 90 डिग्री। ये कॉस कितना हो गया 90 डिग्री, प्लस ई डी एस बी, बी बॉटम वाला ले लेते हैं, नीचे वाला। फिर से देखिए यहां पे एंगल कितना आ गया 90 डिग्री का एंगल आ गया, तो फिर ये हो जाएगा मेरा कॉस 90 डिग्री। और जब हम लोग साइड वाला लेंगे, ये रहा एरिया और ये फील्ड लाइंस, दोनों एक ही डायरेक्शन में, एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं, आपको ही मालूम है cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हुआ, बचा हुआ क्या है भाई cos 0 डिग्री इज 1। तो हमारे पास क्या बचा, फाई ई डी एस, यानी साइड वाला सी से जिसको नोट कर रहे हैं, ये हमारे पास आया। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या है, हमने छोटा वाला एरिया हमने कंसीडर किया था ना, लेकिन हमें पूरा कंप्लीट एरिया चाहिए, तो उसी के लिए हम लोग यहां पे ये इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। ठीक, और जैसे ही हम लोग इंटीग्रेशन का साइन, मतलब ये इंटीग्रेशन का साइन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमको कंप्लीट एरिया दे देगा। तो एक सिलेंडर का एरिया कितना होता है, आंसर इज 2 पाई आर, जो उसका ऊपर वाला बेस है, ठीक है, और उसका लेंथ। देखिए सिलेंडर का हम लोग को सरफेस एरिया निकालना रहता है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये रहा, ये ऊपर वाला जिसका सरकमफ्रेंस कितना है 2 पाई आर, और ये जो लेंथ है वो कितना है एल, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। तो जो एरिया हमारे पास आया वो कितना आया 2 पाई आर एल। तो ये फ्लक्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ई 2 पाई आर एल। सेकेंड स्टेप हमारा कैलकुलेट हुआ। थर्ड स्टेप क्या था, हमें क्यू पता करना था, क्यू टोटल। भाई क्या है हमारा लाइन है ना, लाइन में का क्यू कितना होता है, देखिए यहां पे आपने कैलकुलेट किया हुआ है पहले, इसीलिए मैंने पहले आपको कैलकुलेट करवा दिया था कि बाद में आपको अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़े। उसका लेंथ कितना था एल, तो हो जाए क्यू इज इक्वल टू लेमडा एल।
क्यू आया, कितना आया, लैम्डा एल। तीन स्टेप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चौथा स्टेप क्या है हम लोग का, गॉस थ्योरम को अप्लाई करना, अप्लाई जीटी। क्या होता है गॉस थ्योरम के मुताबिक, क्यू टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना आया है, ई 2 पाई आर एल, सॉरी ये फ्लक्स आया है आपका, और क्यू कितना आया है, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हुआ, ये एल एल कट गया, ई कितना आया, ये आया हमारे पास लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट याद रखिएगा, और अभी इसका मैं मैनिपुलेशन भी मैं बता दे रहा हूं आपको। रिजल्ट क्या आया हमारे पास, E इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। इसी रिजल्ट को अगर हम मैनिपुलेट करें और अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 लैम्डा के बाई आर। ये पहला फॉर्मेट और ये रिजल्ट का दूसरा फॉर्मेट, ये ऑप्शंस में आपको रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसमें पूछता है कि जो डिस्टेंस है या जो सेपरेशन है वो कैसे डिपेंड करेगा। तो यहां पे देखिए आर के साथ कैसा रिलेशन है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी 1/r का, देखो ये आपको बहुत जगह 1/r का भी मिलेगा, 1/r² का भी मिलेगा, 1/r³ का भी मिलेगा, ये डायरेक्टली r का मिलेगा, r² का मिलेगा। तो डिपेंड करता है लीनियर के केस में सेपरेशन या डिस्टेंस का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ कैसा होता है। तो वो कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। देखिए इनवर्स बोल रहे हैं, इनवर्स स्क्वायर या इनवर्स क्यूब नहीं बोल रहे हैं, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहां से देखिए यहां पे हम लोगों ने मल्टीपल क्वेश्चंस किया, जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते थे उन सारे चीजों को हम लोग देख चुके हैं। देखिए बेसिक टू बेसिक, फंडामेंटल टू फंडामेंटल। अब जैसे एक बार देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछा, अब देखिए जैसे यहां पे पूछा व्हाट इज द यूज ऑफ गॉस थ्योरम, पहला क्वेश्चन। तो गॉस थ्योरम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करने के लिए किया जाता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। लाइन चार्ज के कारण जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा। और ये जो है ये हम लोगों ने एप्लीकेशन जो किया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं लेकिन इसको मैनिपुलेट नहीं करते। मैनिपुलेटेड फॉर्म है आपका। आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा के होता है, के क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, और वो किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। आ, आज के लिए इतने। हाँ, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही। इसके आगे हम लोग एक दो क्लास में इस चैप्टर, पूरे चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे। जो भी बेसिक चीज था वो चीज मैंने बता दिया। ऑलमोस्ट गॉस थ्योरम हमारा खत्म हो चुका है, उसमें सिर्फ और एक एप्लीकेशन बचा हुआ है, और उसके आगे दो क्लासेस में ये आपका जो यूनिट 4 है वो खत्म हो जाएगा। थैंक यू। आप सभी का
अध्ययन केंद्र के YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे थे, यह जो क्लास है जेटेट मेन सहायक आचार्य का क्लास चल रहा था। तो आप यह डेमो के रूप में भी वीडियो को देख सकते हैं और क्लास जो है एप्लीकेशन में चल रहा है। तो आप जितना जल्दी हो सके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें और एडमिशन लेके आप उसमें क्लास को कर सकते हैं। और डिटेल जो है हम आपको यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहे हैं। और ये रहा डिटेल एप्लीकेशन का और इसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे सब एक बार हम बता देते हैं। तो आप जितना जल्दी हो सकें जुड़ जाएं। और साइंस के जितने भी क्लास है सभी क्लास यहाँ पे चल रहा है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सहायक आचार्य का जो बैच का उसका प्रमुख विशेषता क्या है कि जितने भी इस प्लेटफॉर्म पर क्लास ले रहे हैं वह बेस्ट एक्सपीरियंस शिक्षक के द्वारा क्लास कराया जा रहा है। रेगुलर लाइव ऑनलाइन क्लास चल रहा है, क्लास नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, सिलेबस है, सही समय पर कंप्लीट किया जाएगा और पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। और एडमिशन ओपन है और एडमिशन के लिए जो है आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और यह नंबर है 9905101700। ये अध्ययन केंद्र का नंबर है, इसमें संपर्क कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए जो है आप अध्ययन केंद्र से गूगल प्ले स्टोर पर अध्ययन केंद्र का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके एडमिशन लेके क्लास को जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नए जानकारी के लिए। और क्लास अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो क्लास को परचेज करना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम में पास होना चाहते हैं। पढ़िए वहाँ पे जहाँ पे हम लोग अभी लाइव असिस्टेंट का रिजल्ट जो है हम लोग के बहुत सारे स्टूडेंट लोग का हुआ है। तो आप अवश्य जुड़िए और लोगों को बताइए कि क्लास आप यहाँ पे जितने भी साइंस है, कॉमर्स है और एसएसटी सबके क्लास चल रहा है 1 to 5 एवं 6 to 8 दोनों का। तो आप जितना जल्दी हो सके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को फिर से एक बार।